अस्सलाम वालेकुम जनाब। पाकिस्तान में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने वाले, ख़ासकर हाउसिंग सोसाइटी में इन्वेस्ट करने वालों के लिए एक बुरी खबर भी है, इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों के लिए यानी क्लाइंट के लिए, कि बुरी खबर से पहले ये बता दूं कि अब से इंस्टॉलमेंट देना बंद कर दें, क्योंकि हमारे मुल्क में चंद यजूज मजूज यानी कि अदारे में बैठे हुए कुछ ऐसे अफराद, उन्होंने लंबी सोच रखी है कि पहले जो अफराद थे उन्होंने तो एक एक जजीरा लिया है या चंद जो है ना बड़े बड़ी बिल्डिंग्स ली हैं बैरून मुल्क में। क्यों ना हम ऐसा करें कि मुल्क में भी कोई अपनी प्रॉपर्टी और बैरून मुल्क में भी हो। तो इसके लिए जनाब आपके सामने है कि बहरिया टाउन मलिक रियाज, जो पाकिस्तान का सबसे अमीर तरीन शख्स कंसीडर हो रहा था और सबसे मशहूर सोसाइटी का मालिक था, तो उसको अब जिस अंदाज में उसकी नीलामी करने लगे हैं, उसके बाद ये दूसरी सिटी हाउसिंग होगी या फिर इसके बाद दूसरी सोसाइटी है, उनकी बारी है। पहले ही जब कोई भी किसी मुल्क में, कोई हमारे पाकिस्तान में कोई भी सोसाइटी स्टार्ट होती है तो 10 से 15% जो है ना सोसाइटी जो है वो जनाब बाकायदा तौर पे शुहदा इसके नाम के साथ मंसूब किया जाता है और उन्होंने सोसाइटी में से उनको हिस्सा देना होता है। यानी कि डेवलपमेंट भी और ज़मीन भी जो बाकायदा तौर पे सोसाइटी के मालिकान ने खरीदनी होती है, उसके बावजूद 10 से 15% टैक्स की मद में नहीं, यानी कि एक ज़बरदस्ती जनाब तकरीबन तमाम अदारे, डिफरेंट अदारे आपको समझ लें, जिनको सिक्योरिटी अदारे भी कह सकते हैं, या मुल्क में जो कोई खास कारनामा अंजाम दे रहे हैं जिसमें कोई टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हैं, उनको ये जो है ना तकरीबन फ्री ऑफ कास्ट यानी कि इन्हें प्लाट देने होते हैं। और अब अगर बहरिया टाउन को ये नीलाम करने जा रहे हैं तो उसके बाद सिटी हाउसिंग होगी या फिर दूसरी सोसाइटी, उनकी बारी है। मैं यही कहूँगा पाकिस्तान अवाम से कि अब से इंस्टॉलमेंट देना बंद कर दें, क्योंकि सोसाइटियों में मैंने भी काम किया है और मेरी भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सोसाइटी में फंसी हुई है, तो मैं तो समझ लूँगा ये नुकसान में चली गई है। बहरहाल अभी से इंस्टॉलमेंट देना बंद कर दें, क्योंकि अब बहरिया टाउन के बाद फिर दूसरी सोसाइटियों की बारी है। और जब तक मुल्क के हालात बेहतर नहीं होते और आपको मुल्क में इंसाफ नहीं नज़र आता, या कानून की हुक्मरानी नज़र नहीं आती, या आइन की बालादस्ती नज़र नहीं आती, उस वक्त तक अपनी इन्वेस्टमेंट को रोक दें और जल्दी में प्लाट सेल ना कीजिएगा, क्योंकि अब आपको जितनी भी इन्वेस्टमेंट की हुई है उसका 50 क्या 20% भी नहीं मिलना। अगर आप इंतज़ार कर लें अगले वक्त तक के, जब तक मुल्क में आइन की बालादस्ती नहीं होती, कानून की हुक्मरानी नहीं होती, अच्छा लीडर नहीं आता, उस वक्त तक बिल्कुल सोसाइटियों में इन्वेस्टमेंट ना करें और अपनी जो इन्वेस्टमेंट जो की है उसको स्लीपिंग इन्वेस्टमेंट करके या फिर समझ लें कि यानी कि फ्रीज इन्वेस्टमेंट करके भूल जाएं और वक्त का इंतज़ार करें। बहरिया के बाद अब ये बड़ी बड़ी सोसाइटियों की बारी आने वाली है, सिटी हाउसिंग होगी या इससे रेलिवेंट जो जितने भी हैं। हाँ, कुछ ऐसी सोसाइटियाँ आप समझ रहे होंगे कि हाँ भाई अलीम हाँ की सोसाइटी है उसको क्या हो सकता है, नहीं नहीं नहीं, इन सब की बारी आने वाली है। याद रखें कि पहले लोग इन्होंने जो है ना हुब्बुल वतनी वाले लोगों को मारना शुरू किया है, उसके बाद जो ना मीर जाफर जैसे लोगों को भी इन्होंने दबा के उनसे भी सब कुछ ले लेना है। और इन लोगों की तादाद 2 से 3 हज़ार है जो जिनके कब्जे में सारा मुल्क आ जाना है। उसके बाद अंग्रेज़ों से भी बदतर वक्त आ जाएगा। तो इसलिए जनाब मेरी जो बात स्टार्ट हुई थी कि प्लाटों में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट सोसाइटियों में की हुई है, अपनी इंस्टॉलमेंट देना आज से बंद कर दें। फीमान अल्लाह।